हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सर्कुलर मोशन के चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये सैटेलाइट्स में, एक्सेलरेटर्स में, इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स में सेंट्रीपिटल फोर्स एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए ज़रूरी होती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। द फोर्स नीडेड टू बेंड अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग के साथ अगर अटैच है और वो सर्कल में मूव कर रहा है तो कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा है, और अगर हम इसी किसी भी पॉइंट पर इसको छोड़ देते हैं या वो रस्सी अचानक टूट जाती है तो वो सर्कल में मूव नहीं करेगा बल्कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट पर रस्सी के ज़रिए कोई फोर्स लग रही थी, जो रस्सी टूटने पर या उस रस्सी को छोड़ने से वो फोर्स लगना बंद हो गई, तो वो बजाय सर्कल में मूव करने के वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर गई। और वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रही थी, जो उसे सर्कल में मूव करवा रही थी, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन तब्दील होती है जब वो बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है। तो वेलोसिटी का चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन, किसी एक के भी चेंज होने से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो हमें पता है कि किसके इक्वल होता है। फार्मूला और डेफिनेशन दोनों हम पढ़ चुके हैं। हम लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पर डेल्टा T वो टाइम है जो पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुँचने में लगा, और हम जानते हैं S इज़ इक्वल टू VT, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं S डिवाइडेड बाय V इज़ इक्वल टू डेल्टा T। तो इस इक्वेशन को जब एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन में पुट करेंगे उस फार्मूले में, तो A इज़ इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय, अब डेल्टा T की जगह पे क्या लिखेंगे, S डिवाइडेड बाय V। जब इसको मज़ीद सॉर्ट आउट करेंगे तो A इज़ इक्वल टू V डेल्टा V डिवाइडेड बाय S। अच्छा, बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है और उस सर्कल का रेडियस है R। हल हम हाँ उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तब्दील हो रही है। हमने बात की कि जब सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है उस बॉडी की वेलोसिटी की, जबकि उसकी डायरेक्शन हर लम्हा तब्दील हो रही होती है। तो पॉइंट A पर उसकी वेलोसिटी V1 थी और पॉइंट B पर V2, जो कि जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। तो हमारे पास ये एक डायग्राम है, उसको हम देखते हुए एक और डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो V1 के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं और उसको नाम देते हैं PQ का। इसी तरह V2 के पैरेलल भी हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं PR का। ये भी हमें पता है कि OA परपेंडिकुलर है V1 के, और इसी तरह OB परपेंडिकुलर है V2 के। अच्छा, अब हम एक ज्योमेट्री का एक रूल रिमेंबर कर लेते हैं कि ऐसी ट्रायंगल जिनके दो आर्म्स इक्वल हों उनको कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। और दूसरी बात कि किसी ट्रायंगल के दो आर्म्स के दरमियान अगर एंगल थीटा है तो उन आर्म्स के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उनके दरमियान भी एंगल थीटा ही होगा। OA और OB दोनों की लेंथ बराबर थी, सर्कल के रेडियस के बराबर थी, और उनके दरमियान था एंगल थीटा, और उनके परपेंडिकुलर लाइंस थी V1 और V2, तो इनके दरमियान भी एंगल थीटा ही होगा। अभी हमने पढ़ा है। अब फर्दर बात करें तो कहा कि एक सर्कल में मूव करते हुए मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन तब्दील होती है। तो हम कह सकते हैं कि V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो V1 V2 इक्वल है V, उसको सिंपल हम कह देते हैं, और OA बराबर है OB के, क्योंकि OA बराबर है रेडियस R के, इसी तरह OB बराबर है R के। एंड वी नो फ्रॉम ज्योमेट्री कि अगर दो ट्रायंगल्स आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के इक्वल आर्म्स के दरमियान एंगल सेम है तो वो ट्रायंगल्स इक्वल होती हैं। तो इस हिसाब से OAB और PQR को हम इक्वल ट्रायंगल्स कह सकते हैं कि उनके दो आर्म्स के दरमियान एंगल थीटा है, उनके भी दो आर्म्स के दरमियान एंगल थीटा है, दोनों एंगल्स सेम हैं।
तो इस हिसाब से ओ ए बी और पी क्यू आर को हम इक्वल ट्रायंगल्स कह सकते हैं। तो जब ट्रायंगल्स इक्वल हों तो इनकी किसी भी दो साइड्स की रेशो इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ थीटा के सामने वाली और एक किसी भी एक साइड के दरमियान हम रेशो ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी वन इज़ इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ओ ए। वेलोसिटी को हमने कहा v1 इज़ इक्वल टू v2 इज़ इक्वल टू v, तो यहाँ v1 की जगह हम v लिख लेते हैं और o b की जगह, जो कि o a o b दोनों r के इक्वल हैं, तो o a की जगह पर r लिख लेते हैं। अब अगर a और b बहुत ज़्यादा क्लोज हों एक दूसरे के, तो ये तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब a b इज़ इक्वल टू s। तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा v डिवाइडेड बाय v इज़ इक्वल टू s डिवाइडेड बाय r। अगर हमने यहाँ से डेल्टा v फाइंड आउट करना है तो डेल्टा v विल बी इक्वल टू एस वी डिवाइडेड बाय r। v जो डेल्टा v के साथ डिवाइड हो रहा था इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होने लग गया। असल में हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a इज़ इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। यहाँ पे डेल्टा v की वैल्यू जो अभी अभी हमने फाइंड आउट की है कि डेल्टा v इज़ इक्वल टू एस वी डिवाइडेड बाई r, उसको पुट कर लेते हैं। और डेल्टा t की वैल्यू हमने लेक्चर के स्टार्ट में फाइंड आउट की थी, डेल्टा t इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई v। तो दोनों का हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, a इज़ इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t में। तो a विल बी इक्वल टू, सबसे पहले v की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं एस वी डिवाइडेड बाई r इंटू v डिवाइडेड बाई s। तो यहाँ पर s विल कट विद s, तो बाकी रह जाएगा a इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r। तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ, इसलिए हम इस एक्सेलरेशन को कह देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और a c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम यूँ लिख सकते हैं ए सी इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r। और एंगुलर वैल्यू के लिए v की जगह पर r ओमेगा पुट करेंगे, तो ए सी विल बी इक्वल टू r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r। तो एक r नीचे वाले r से कट हो जाएगा, तो ए सी विल बी इक्वल टू r ओमेगा स्क्वेयर। एक्सेलरेशन चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी मींस इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो स्टूडेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। हम यूँ कह सकते हैं द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और हम ये भी जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू एम ए होता है और एफ सी इज़ इक्वल टू एम ए सी। तो यहाँ ए सी की वैल्यू को पुट करते हैं, तो एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। तो ये आई हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इक्वेशन के एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। तो इन एंगुलर मेजर्स आपको पता है कि v की जगह पर r ओमेगा लिख लेंगे, तो पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो एफ सी विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r। नीचे वाला r ऊपर वाले एक r से कट हो जाएगा, तो इक्वेशन विल बी इक्वल टू एफ सी इज़ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। तो ये हमने फाइनली फाइंड आउट कर ली सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशंस फॉर लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। उम्मीद है लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।